अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पाइथन के कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स के बारे में। सबसे पहला प्रोग्राम जो हम देखेंगे वो है कि फाइंड सम ऑफ लिस्ट, और कंसेप्ट हम क्या लगाएंगे, लिस्ट प्लस सम। सम क्या है? सम एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि पाइथन हमें प्रोवाइड करती है फॉर द एडिशन ऑफ थिंग्स के लिए, कि मतलब हमें जो चीज़ें ऐड करनी है उनका हमने अगर सम फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने दो चीज़ों को दो या दो से ज़्यादा या बहुत सारी चीज़ों को आपस में ऐड करना हो। तो अभी हम इसमें अगर हमें लिस्ट के सब एलिमेंट्स को ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे। वो क्या फंक्शन है कि मैं क्या करूँगी, प्रिंट लिखूंगी और प्रिंट में अपना सम फंक्शन कॉल कर दूंगी। लेकिन सम किस पे परफॉर्म करवाना है? सम हमने नंबर्स पे परफॉर्म करवाना है, और नंबर्स के अंदर क्या स्टोर है, लिस्ट। तो लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो सबका सम प्रिंट हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ नंबर्स लिखूंगी तो जब हम इस आउट कोड को रन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सब जो हमारे पास लिस्ट के सारे टोटल नंबर्स हैं उनका सम प्रिंट हो जाएगा। तो लिस्ट के टोटल नंबर्स का सम हमारे पास आ गया 50 तक। ठीक है, लिस्ट के सारे नंबर्स का हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम जो हमारे पास दिया हुआ है वो ये है कि फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज। उन्होंने हमें कहा है कि हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर या वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉन्सेप्ट में हमने क्या करना है, लिस्ट का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, यहाँ लिस्ट के साथ करना है। लिस्ट पे हम फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें हम मैक्स फंक्शन लगाएंगे और मिनिमम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्स और मिनिमम को यूज़ कर सकते हैं। मैक्स और मिनिमम बिल्ट इन फंक्शंस हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखूंगी। मैं प्रिंट में कैसे इस नंबर्स का मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे पहले मैं लिखूंगी लार्जेस्ट वैल्यू इज, और उसके बाद मैंने इसका जो फाइंड करना है सम, तो मैं क्या करूँगी, मैक्स फंक्शन को कॉल करूँगी और मैक्स के अंदर अपने नंबर्स को कॉल कर दूँगी। देन हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर होंगे, लार्जेस्ट वैल्यू, इस लिस्ट की जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। सेम एज मैं बिल्कुल इसी तरह इसी को ही लेके चलूँगी, और अब मैं क्या करूँगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू को कॉल कर दूँगी। और स्मॉलेस्ट वैल्यू में क्या होगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी। वो किस तरह कि इधर मैं मिन का फंक्शन कॉल करूंगी। मिन मतलब मैक्सिमम में जो नंबर है वो आ जाए और जो मिनिमम में नंबर है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगी तो हमारे पास बता रहा है कि लार्जेस्ट वैल्यू इज 90। इन सारे नंबर में लार्जेस्ट वैल्यू 90 है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 12। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम नंबर 3, और उसमें हम क्या करेंगे, प्रोग्राम नंबर 3 में कि हम प्रिंट करेंगे ओनली इवन नंबर्स को। लिस्ट में भी हम इवन और ऑड को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट में ये देखेंगे कि हमने लिस्ट में इवन और ऑड को कैसे प्रिंट करना है। हमारे पास एक लिस्ट है, हमने उसमें इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को लेके कैसे चलना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक लिस्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास नंबर्स हैं। लिस्ट मैंने ऑलरेडी लिख दी ताकि हमारा टाइम बच जाए। लास्ट में मैंने लास्ट जो दो प्रोग्राम्स हुआ है वहाँ मैंने लिस्ट ऑलरेडी लिखी हुई थी। तो हम क्या करेंगे, हमने मिनिमम क्या फाइंड करना है, हाँ इवन नंबर। हम यहाँ लूप का इस्तेमाल करेंगे। एक इम्पोर्टेंट काम वो ये होगा कि हम फॉर लूप के साथ करेंगे काम, यानी लूप लिस्ट के हर आइटम पर एक एक करके चलेगा। मतलब हम कोई सा भी लूप लगा सकते हैं, बट फॉर इज रैदर मतलब कि अच्छा और बहुत ज़्यादा कंसाइज और बहुत ज़्यादा इजी लूप समझा जाता है, तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। और फॉर लूप को हम कैसे यूज़ करेंगे, मैं कहूँगी फोर 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 नम। नम भी कह सकते हो आप, आई भी कह सकते हो आप, एन भी कह सकते हो। इन किसके अंदर है, नंबर्स के अंदर। जो भी नम के अंदर नंबर्स हैं, नंबर्स के अंदर जो भी नम है, ठीक है, जो भी नंबर है, नंबर्स नाम की एक लिस्ट है, उसमें जो भी नंबर है उसमें मैं एक कंडीशन लगा दूंगी, इफ। अब कंडीशन क्या है, इफ नम, कोई भी नम, मतलब ये नंबर्स नाम की लिस्ट है और इसके अंदर के एलिमेंट्स और आइटम्स को वो क्या कह रहा है, नम। और इन नंबर का जब हम मोड लें, क्या लें, मोड, और वो 2 के साथ मोड लें और वो डबल इक्वल टू 0 आ जाए, तो क्या हो हमारे पास, प्रिंट हो नम। फिर वो नंबर कौन से होंगे,
इवन नंबर। अब हम इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो भी इवन नंबर होंगे वो कोड में प्रिंट हो जाएंगे। देखिए 12 इवन है, इवन डिस्प्ले हो गया। 7 इवन नहीं है तो 7 डिस्प्ले नहीं हुआ। 18 इवन है तो 18 डिस्प्ले हो गया है। उसके अलावा 30 भी इवन है तो 30 भी डिस्प्ले हो गया है। बहुत ईजी। मैं आपको ये इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि लिस्ट के साथ भी हम फॉर लूप, व्हाइल, इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट के साथ भी हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक और प्रोग्राम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करना है कि प्रोग्राम 4 हमें कह रहा है काउंट इवन और ऑड नंबर। इवन और ऑड को काउंट करो। जो भी हमारे पास नंबर्स हैं इवन और ऑड को काउंट करो। जब हम काउंट या फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट या सम की बात करते हैं, सॉरी ऐड की, सम की या काउंट की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले अपनी वैल्यू को जीरो के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं कि हमारे पास पहले जो अमाउंट है वो है ही जीरो। अगर मैं सम फाइंड करना चाहती हूँ तभी मैं कहती हूँ सम इज इक्वल टू जीरो। सम का एक वेरिएबल बना के उसको मैं पहले कह रही तुम खाली हो। फिर उसी तरह हमने एक एक नंबर को चेक करना है कि वो इवन है, ऑड है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपना लूप लगाएंगे। और लूप किस तरह लगाएंगे, फोर, बिल्कुल इस तरह जिस तरह लास्ट में मैंने आपको बताया, फोर नम इन नंबर्स, नम इन नंबर्स। और नंबर्स के अंदर मैं एक लूप लगा रही हूँ। फिर मैं कह रही हूँ कंडीशन में क्या लगा रही हूँ, इफ नम मोड 2। अगर मैं कह रही हूँ नम का मोड लो 2 और डबल इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, हमारे पास इवन इज इक्वल टू इवन प्लस 1, मतलब जो भी इवन नंबर होगा, इवन अभी 0 है तो 0 में प्लस 1 हो जाएगा। अगर अब देखो पहला नंबर 10 है, 10 अगर इवन है, कंडीशन ट्रू हुई तो 0 के अंदर 1 प्रिंट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कि इवन एक नंबर हो गया। ठीक है, फिर दूसरी बार वो दोबारा आएगा, 15 को चेक करेगा। 15 के लिए हम एक और कंडीशन लगाएंगे, वो है एल्स। एल्स हम कह देंगे, एल्स में हम क्या कहेंगे, एल्स हमारे पास जो नंबर है वो ओड इज इक्वल टू ओड प्लस 1 है। ठीक है, और प्रिंट में हम क्या करेंगे, एंड पे हम प्रिंट भी करवा देंगे इवन और ओड को, ऑल इवन और ओड नंबर्स को। प्रिंट में हम क्या कहेंगे, प्रिंट मैं क्या कहूंगी, ऑल इवन नंबर्स इज, और मैं यहाँ क्या करूंगी, इवन लिख दूंगी। ठीक है, बिल्कुल इस तरह मैं नेक्स्ट में अपना ये लिखूंगी, प्रिंट ऑल और नंबर इज, और मैं उसके लिए क्या कर दूंगी, उसके लिए मैं लिख दूंगी प्रिंट ऑल और नंबर इज, और नंबर इज, और नंबर को डिस्प्ले करवा दूंगी। अब मैं आपको ये पूरा कोड दोबारा समझाती हूँ ताकि आपको मेरी बात की समझ आ जाए मैं क्या क्या रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट दी गई है, उसमें हमारे पास नंबर्स हैं और हमने देखना है कि एक नंबर्स इनमें से कितने नंबर इवन है और कितने ऑड। हमने इवन नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और ऑड नाम का भी एक वेरिएबल ले लिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। फिर हमने लूप चलाया, लूप इसलिए ताकि लिस्ट के हर एलिमेंट तक लूप जाए। और फॉर नम इन नंबर्स, मतलब नंबर्स नाम की एक लिस्ट है, उसके अंदर जो नम नंबर्स हैं, मतलब नम आइटम्स को कह रहे हैं, लिस्ट की आइटम्स को हम कह रहे हैं नम मोड 2 डबल इक्वल टू 0, पहले एलिमेंट पे जाएगी। इवन है, डिस्प्ले हो जाएगा इवन प्लस इवन इज इक्वल टू, इवन में अभी 0 है, 0 प्लस 1 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। दूसरी बार वो दूसरा नंबर चेक करेगा तो एल्स में ओड में आ जाएगा एक काउंट। ठीक है, क्या आएगा, एक काउंट आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बार फिर वो चेक करेगा, वो कहेगा हाँ ये इवन नंबर है, जब मोड लेगा वो डबल इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 1 के अंदर एक और वैल्यू ऐड हो जाएगी, वो होगी 1, और वो फिर मिलके हो जाएगा 2। अब हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 2, और बिल्कुल इस तरह दोबारा इसको चेक करेगा तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 2। फिर वो दूसरी वैल्यू देखेगा, तीसरी वैल्यू देखेगा, तीसरी 2 में प्लस 1 कर देगा, फिर दोबारा 2 में 1 ऐड करेगा तो वैल्यू हो जाएंगी 3, और फिर हमारे पास टोटल इवन और ऑड का काउंट डिस्प्ले हो जाएगा। हम इसको रन करवाते तो हमारे पास डिस्प्ले करवा रहा है कि ऑल इवन नंबर इज 3 एंड ऑल ऑड नंबर इज हमारे पास 3। आज के लिए इतना ही। होप्स आप सबको इन कोड्स की समझ आ गई होगी। अब आपके लिए एक टास्क आपने करना है, क्या करना है, आपने एक प्रोग्राम करना है, आपने उस पर मार्क्स लेने हैं, स्टूडेंट के टोटल मार्क्स लेने हैं। टोटल किस तरह आपने लेना है, टोटल इज इक्वल टू सम मार्क्स, सब मार्क्स का सम लेके और फिर उसकी एवरेज डिस्प्ले करवा देनी है। ठीक है, मतलब उसका सम भी फाइंड करना है और एवरेज भी, और लिस्ट के मार्क्स की सम और एवरेज को फाइंड करना है। आज के लिए इतना ही। होप्स आप सबको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। ये प्रोग्राम्स मैंने आपको इसलिए करवाया ताकि आपको मेरी बात
आपको हमारी कोडिंग की और ये ज़्यादा प्रोग्राम्स की ज़्यादा इजीली समझ आ जाए।